दोस्त, जन्माष्टमी का पर्व एक अच्छा खुशी का पल होता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म की याद में और श्री कृष्ण जी की पूजा के लिए ही इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगर मोर की बात करें तो इसे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जो काफी प्रिय बताया गया है। आपने जब भी श्री कृष्ण जी की प्रतिमा कहीं पर भी या कैसे भी देखी है तो उसमें मोर पंख को भी अवश्य देखा होगा। तो इसी बात से आप यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को मोर काफी पसंद होते हैं और ऐसे में अगर उनके जन्मदिन के ही दिन या फिर उसके आसपास के दिनों में भी मोर किसी के घर में आता है तो उसे शुभ ही माना जाता है। मगर ऐसा क्यों है, यानी जन्माष्टमी के दिन मोर का घर में आना शुभ क्यों माना जाता है, आइए इस बारे में जानें। मगर पहले अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्त, मोर का जन्माष्टमी के दिन घर में आना शुभ ही माना जाता है, क्योंकि यह जो संकेत देता है वह शास्त्रों के अनुसार शुभ संकेत होते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी के घर में मोर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन ही घर आता है तो उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे दिन आने वाले हैं। उनका जीवन पूरा का पूरा ही बदल जाएगा। जहां पर वे दुखों या कष्टों में अपना जीवन बिता रहे हैं वहां पर अब अचानक से खुशियां ही खुशियां आने वाली है। हालांकि इसके एक तो नहीं बल्कि कई संकेत होते हैं, जैसे कि नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण जी का घर में आने का संकेत। दोस्त, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी को मोर काफी प्रिय है। इसी कारण से वे अपने मुकुट में हमेशा एक मोर पंख लगाए रखते हैं। अब उनका जन्मदिन आ रहा है जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। अब अगर ऐसे समय पर मोर ही घर में आ जाता है तो इसे शुभ ही माना जाता है। दरअसल दोस्त, शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर का घर में आना भगवान श्री कृष्ण जी का घर में आने का संकेत होता है। मतलब मोर के रूप में कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी घर में आ रहे हैं तो वे आपके लिए भी कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। और यह तो जाहिर है कि ऐसे में आप भी मोर की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ध्यान रहे कि इस दिन जब मोर घर में आ जाए तो उसकी अच्छे से सेवा करना, क्योंकि आप भाग्यशाली हो जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हो और उनकी सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है। नंबर 2, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलने का संकेत। दोस्त, वैसे तो बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर मोर दिन में कई बार आ जाता है। हालांकि कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां मोर देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। मगर दोनों ही तरह के स्थानों पर अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मोर घर आता है तो यह काफी शुभ माना जाता है। दरअसल जन्माष्टमी के दिन मोर का घर में आना भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलने का संकेत होता है। ज्योतिषी शास्त्र का कहना है कि मोर असल में उस दिन आपको आशीर्वाद देने के लिए आया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोर के साथ अपना आशीर्वाद देकर आपको भेजा है, जिसके कारण से आपका व्रत सफल होगा, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होगी और यह काफी अच्छा और शुभ संकेत होता है। नंबर 3, दुखों का निवारण होने का संकेत। दोस्तों, कहा जाता है कि मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन होता है और आपको पता होगा कि कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं जो कि भगवान कृष्ण जी को मानते हैं। अब अगर ऐसे में मोर आपके घर जन्माष्टमी के दिन आता है तो भगवान कृष्ण जी की कृपा से और भगवान कार्तिकेय की कृपा से आपके जीवन में जो भी दुख अभी चल रहा है वह आज से दूर होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में आज से ही शुरू हो चुकी है। और जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण जी हो उनके जीवन में दुख कभी हो ही नहीं सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन मोरा का घर में आना शुभ माना जाता है। नंबर 4, धन प्राप्ति का संकेत। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार भी मोर का जन्माष्टमी के दिन घर में आना शुभ माना जाता है, क्योंकि मोर के शरीर पर काफी सारे मोर पंख होते हैं और मोर पंख में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है, जिसके कारण से अगर मोर या फिर मोर का पंख भी जन्माष्टमी के दिन किसी व्यक्ति के घर में आ जाता है तो यह काफी शुभ माना जाता है। दरअसल यह धन प्राप्ति का संकेत देता है।
और इस बात का मतलब है कि जन्माष्टमी के दिन से ही आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। अब उसी दिन या फिर आगे कुछ दिनों के अंदर आपको धन मिलने वाला है, और यह धन भगवान श्री कृष्ण जी का एक उपहार होगा जो कि आपके लिए उन्होंने भेजा है। इसे एक आशीर्वाद के रूप में आपको ग्रहण करना है और भगवान कृष्ण जी को धन्यवाद कहना है। नंबर 5, राधा रानी की कृपा होने का संकेत। दोस्तों, हम सभी जन्माष्टमी का व्रत कुछ ज्यादा ही करते हैं, मगर बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इस बार राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर को है और यह व्रत भी आपको करना है। मगर राधा अष्टमी के व्रत से पहले जन्माष्टमी का व्रत रहता है, और इसी दिन अगर मोर किसी के घर में आ जाता है तो यह राधा रानी का आशीर्वाद होता है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार अगर मोर जन्माष्टमी के दिन किसी के घर में आता है तो वहां पर राधा रानी की विशेष कृपा रहती है। उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली है, जीवन से दुख गायब हो जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि जन्माष्टमी के दिन मोर का घर में आना शुभ माना जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।